कि इंडिया ने और अमेरिका ने आज कल में जो साइन किया है बीका का जो कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे लिए बड़े उसके खौफनाक वो हैं। वो नेक्स्ट लेवल पे कॉपरेशन के किए हैं। गौर करें कि ट्रंप की गवर्नमेंट जा रही है, कोई भी जाने वाली गवर्नमेंट से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता कि उन्होंने एक्सेस दे दी है, इंडिया देने जा रहा है अमेरिका को कि उनकी जोग्राफियाई पूरी जीआईपी सिस्टम यूज करके, तो उन्होंने जो मिसाइल दिए हैं और जो उनका सारा वो सिस्टम है, उन्होंने कहा जी उसकी वो रिक्वायरमेंट है। इंडिया बड़ा कंजर्वेटिव होता था, पर वो चाइना के मुकाबले में अब चूंकि मैच कर रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए कि चाइना ने इंडिया को डिटर किया हुआ है, पर उसके लिए जो इंडिया अपना नेक्स्ट लेवल बढ़ा रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके हाईएस्ट लेटेस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसके हमारे पे भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो हमें अपने खारजा अफगानिस्तान और ये इंडिया पे ये इन मसलों पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये सारा जो तखरीबकारी भी है उसी के ज़्यादातर शाखसाने हैं, बलूचिस्तान में बड़ा ज़्यादा हुआ है और हम बहुत ज़्यादा इन बातों पे गौर नहीं कर रहे। एक तो महंगाई की वजह से फंसा हुआ है, दूसरा ये गंदी सियासत हो गई हुई है, तो इसको भी किसी को गौर करना है। आमिर साहब, क्या हर बार जो हम इंडिया पे डाल देते हैं, क्या ये भाई मैं इंडिया भी फैक्टर होगा, और भी बड़े फैक्टर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मगर हमने तो अपने मुल्क की हिफाजत करनी है ना, गिवन सिचुएशन में वो करना है। हमें पता है कि ये हो रहा है, तो इसलिए और ये कोई बहाना नहीं लिया जा सकता कि इंडिया करा रहा है तो हमने उसको रोकना है, जो भी फैक्टर्स हैं। तो बात यह है कि ये इसलिए पेशावर का बड़ा खतरनाक है कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि खुदा ना खास्ता ये आगे ट्रेंड जो नज़र आ रहा है कि पेशावर में केपी में पेशावर में लकीली जो है अर्बन सेंटर्स में केपी के ऊपर जो है ना, ये 2 साल पहले पेशावर में हाई कोर्ट के बाहर एक छोटा सा धमाका हुआ था, कंट्रोल कर लिया गया था और वो मुलजिम भी पकड़े गए थे। 1.5-2 साल से नहीं हुआ था, तो एक थोड़ा सा एक सुकून था। पर अब ये के बाद अब ये ट्रेंड चल रहा है कि 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अर्बन सेंटर्स पे हमले हो रहे हैं पहले, और मजहब से रिलेटेड है। क्वेटा का धमाका जो था मजहब से नहीं था, मगर मौलाना आदिल को कराची में मारा गया, फिर ये मदरसे में यहाँ पे अटैक हुआ। तो जो ये कहा जा रहा है कि ये आगे तसलसल है। याद रहे कि हमने गौर नहीं किया, हमारी दाखिली सियासत इतनी इसमें गंद पड़ गया है कि उसी पे फोकस रहता है कि ये काफ़ी तवातर से पिछले 1-2 महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, और उसका फोकस जो था वो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़, तीन एजेंसियों में ज़्यादा वो था। अब ये शहरों में भी आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनके आलाकार, अगर इंडियन फैक्टर भी होगा तो उनके आलाकार है ना यहाँ पे, अभी वहाँ पे टीटीपी जो है फजलुल्लाह ग्रुप जो खास तौर पे, ये इनको वहाँ पे क्योंकि सुलह हो रही है तालिबान की और अफगान गवर्नमेंट की और अमरीकियों की मिलके, तो वहाँ इनको ये कहा जा रहा है कि इनके लिए जगह तंग होती जा रही है और वो यहाँ पे दोबारा स्पेस ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो पकड़े जाते हैं ना, वो दीर के रास्ते ये मालाकांड और उधर से फिर जो है ना ये सारे वापस यहाँ पे आते हैं। मगर ये बस सिर्फ दुआ ये है कि ये सिलसिला ये लॉन्ग टर्म इस तरह का तवातर चलता ना रहे और हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, ये महंगाई भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये मगर ये जो हमारे अपोजिशन वाले हैं इनको शुक्र है कि कोयटा के जलसे में हुआ धमाका मगर दूर हुआ। तो इसके बाद से अब ये पेशावर में नेक्स्ट जलसा होना है। खुदा ना खास्ता ये आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ इंसान उम्मीद कर सकता है कि ये तवातर से ना रहे। और आज जो है अच्छा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती महंगाई का सोच के, मगर महंगाई का जो सद्देबाब करना है उसकी कहानी अंदरूनी कैबिनेट में अच्छी बात है कि 2.5 घंटे बड़ी धुआंधार उस पर बहस हुई है, उसकी स्टोरी बताते हैं, मगर उसका सद्देबाब कैसे करना है मैं थोड़ा सा परेशान ये हो गया हूँ कि एक बात साबित होगी इस मुल्क में कि प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं है। जो ये थीसिस बन गया था कि एक ऊपर से ईमानदार आदमी आ जाए सारा मुल्क ठीक हो जाएगा, नहीं। अब ये साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का ईमानदार के साथ अक्लमंद और तजर्बाकार और सिस्टम का तजर्बा बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रॉब्लम एक नज़र आती है कि प्राइम मिनिस्टर की भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है और आधी से ज़्यादा कैबिनेट की भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है। फर्स्ट टाइमर्स को आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया है, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, तो वो एक उसकी वजह से जो ये महंगाई का कोई तो होते हैं ना इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जी, कोविड चल रहा है, गंदम की वो है,
मगर आज की जो अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, क्लास साहब भी पहले बताते रहते हैं, हम ये वीट पे और इस पे महंगाई इशू है, लोग इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं क्या है। तो अंदरूनी जो डिस्कशन हुई है ना, उससे पता चलता है कि यहाँ पे दोनों मसले हैं कि इनकी जो है ना इनको समझ नहीं आ रही, सिर्फ रात को परेशान होने से, गौर व फिक्र करने से नहीं है, आपको राइट पीपल राइट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर हल नहीं होगा, उसके बगैर ये हल नहीं होगा मसला। स्पेशल असिस्टेंट बना दिया जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बेबसी का इजहार किया, महंगाई खास तौर पे गंदम की जो है, तो उन्होंने कहा जी मैंने जनवरी में पीएम ऑफिस से ये खत लिखा, अप्रैल से लिखा, मई में लिखा, जून में लिखा कि गंदम की भाई साहब ये शॉर्टेज हो रही है और इसकी खरीद की जाए, इसको इंपोर्ट करें, जो क्या है। तो 17 लेटर लिखे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब है कि वो उनकी टीम के अंदर दहशत होती थी, क्रिकेट टीम के अंदर, कि वो जब कह देते थे खान का मूड खराब हो जाए तो वो सबकी टांगें कांपती थी। तो यहाँ ये उस खान का जब वो 17 खत लिखता है तो टीसीपी ने, उन्होंने खुद कहा, बाकी सबने रुदात बताई, उन्होंने कहा मेरा ये हाल है कि टीसीपी ने मेरे ऑफिस से इतने 17 खत गए, किसी ने उसका, इन्होंने टीसीपी ने इंपोर्ट नहीं की, खरीद गंदम की लेट कर दी, जिसकी वजह से ये प्राइमरीली ये गन पड़ा कि गंदम की इस वक्त शॉर्टेज है और पॉलिसी का वो बना रहा। तो सब ने बाकी की चौधरी फवाद ने पहले भी ये बात की थी और कंसिस्टेंटली वो कर रहे हैं कि जनाब, आज उनके साथ इशरत साहब भी शामिल इसमें हो गए कि जनाब जब एस्टिमेट्स ही गलत होंगे, फिगर्स ही गलत आएंगे कि हमारे पास कितनी गंदम है, कितनी की जरूरत है, तो प्लानिंग कैसे हो सकती है। तो हमारा तो कसूर ही नहीं है, आप पकड़े जहां से सोर्स है। सोर्स ये है कि जो ब्यूरोक्रेट जो हैं और जो महकमे हैं वो जब भेजते हैं फिगर्स कि हमें कितनी गंदम चाहिए है और कितनी एक्सेस है, तो हम तो उस पर फैसले करते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने 20 लाख, इन्होंने कहा जी हमारे पास अफरात बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा है गंदम, तो 20 लाख गंदम जो है ना मन, 20 लाख टन गंदम जो है ना 2 मिलियन टन जो है ना वो भेज दी गई, एक्सपोर्ट कर दी गई। 1.5 जो है वो गवर्नमेंट ने की, कोई 0.5 मिलियन जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर ने की, तो वो उसको भेज दी गई। तो उसके बाद फिर अब इंपोर्ट की जा रही है कि रूस के, ये सही कहते हैं कि रूस के किसान को फायदा पहुंचा देना, अपने किसान को नहीं पहुंचाना। और शीरी मजारी ने आज, वो हमेशा मैं उनका मुद्दा बनता जाता हूँ, पहले हम बड़े उनके नाक़िद के ज़माने में होते थे अपोजिशन में, वो खुल के बात करती हैं। उन्होंने कहा जनाब यही तरीका है कि इनको जो है ना, जो मुतलका अफसरान हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ना प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं ना इनकी सुनते हैं, जो है रॉन्ग एस्टिमेट्स भेजते हैं, फायर देम, इनको निकालें, बरतरफ करें। तो वो फिर जाहिर है ब्यूरोक्रेसी के हर एक के साथ ताल्लुकात होते हैं, दिल नरम हो जाता है। तो वो मुझे आखिरी मैंने पूछा जी फिर वो बरतरफी हुई, उनका जी बरतरफी तो नहीं हुई, बस वो सिर्फ एक तजवीज़ उनकी तरफ से आई थी। और वो बरतरफी ना होने की वजह से, ना कैबिनेट की बरतरफी है, हर बंदा आगे कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर से झूठ बोल के चला जाता है, अपने लाखों करोड़ों कमा के चला जाता है, और किसी की बरतरफी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर या तो नरम दिल है या बेबस है या पता नहीं क्या है कि वो ना कैबिनेट से बंदा जाता है ना कोई बाबू निकलता है, सबको ये पता कि नौकरी पक्की है, इस गवर्नमेंट ने करना कुछ नहीं है। सो लिहाजा वो कह रहे हैं, पिछले साल भी कर रहे थे, 73 से हर साल वो किए जाते हैं, पिछले साल भी यही हुआ था, इस तरह भी है, तेल की, गैस की, बिजली की यही कहानी है, हर साल वही सेम जो है ना फ्रॉड किया जाता है, हर साल वो फ्रॉड पकड़ा जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को रात को परेशानी होती है, अगले दिन जब वो आती है तो उनका दिल पसीज जाता है। नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, नहीं वो मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको किसी को नहीं छोड़ना। ये जो चोर हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर हैं और पकड़े जाते हैं, आपकी कैबिनेट पकड़ती है चोरियां उनकी, तो इसी से झूठ बोल जाते हैं। इनको नहीं, इनको नहीं कुछ कहा जा सकता। ये बेचारे, ये तो हमारे अपने हैं ना, ये तो हमारे अपने हैं।